बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे और तालीमी निज़ाम के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और जब से इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर शाहिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। आपको आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बेसिकली मैंने बहावलपुर से ही मेरी सारी एजुकेशन है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं इनरोल्ड हुआ। यहाँ से मैंने एमकॉम किया, 2005 में पास आउट हुआ। उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा जो है मिल्लत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सर्व किया, 4-5 मंथ्स। फिर सादिक पब्लिक स्कूल में भी ओ लेवल ए लेवल को मैं पढ़ाता रहा और फॉर्मली फिर मैंने यूनिवर्सिटी को 2006 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और 2006 से ऑनवर्ड फिर यहीं पे मेरा कैरियर सारा चलता रहा। पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में था, देन आई हैव बीन प्रमोटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर और फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ज्वाइन किया और वहाँ पे डॉक्टर अतहर महमूद साहब हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर हैं उन्होंने, और डॉक्टर जवाद इकबाल जो हमारे डीन हैं, उन्होंने मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी दी। 2020 में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज को एज ए चेयरमैन ज्वाइन किया। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? मेरी पीएचडी बेसिकली एक बड़ा ही यूनिक और नॉवल काम है। बेसिकली जो स्केल डेवलपमेंट और वैलिडेशन है, बहुत सारे इस पे साइकोमेट्रिक प्रोसेस है कि एक नया स्केल किसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, तो मैंने इस पे काम किया हुआ है। ये बड़ा यूनिक काम है। पाकिस्तान में बहुत रेयर रिसर्चर्स हैं कि जिनका इस फील्ड में काम हो और इस पे फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसी चीज़ को फिर फर्दर ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। और हमारी अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी मैंने लास्ट टाइम जो है गोटवी हाल में एक हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और हमारे पीएचडी स्कॉलर्स थे, इनके लिए भी एक वर्कशॉप रखी थी और उसमें भी वाइस चांसलर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और हमारे डीन साहब थे उनका भी साथ सेशन था, तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और किस हवाले से हैं, और आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं? बेसिकली मैंने जब अपना एमएस स्टार्ट किया था तो डे 1 से ही हमें वहाँ पे ट्रेनिंग ये दी गई थी कि आपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए पेपर्स लिखने, और वहीं से हमने स्टार्ट किया। फिर कॉन्फ्रेंसेस का जो आईसोस के नाम से लाहौर में एक है, वो कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, उनके जर्नल्स भी, तो उनके साथ मैं रहा। मैंने बहुत सारी वहाँ ट्रेनिंग्स भी ली और एज ए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र भी काम उनके साथ किया। फिर कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं गया और वहाँ पे भी पेपर मैंने प्रेजेंट किए, कतर में, बहरीन में और डिफरेंट कंट्रीज़ में। और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमने ऑर्गेनाइज भी करवाई और डिफरेंट, और उसमें पेपर्स भी हैं। और जहाँ तक जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो इस वक्त मेरे ऑलमोस्ट 25 पब्लिकेशंस हैं और बहुत सारी प्रोसेस में हैं। उन 25 में भी W कैटेगरी, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, बोथ इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के उसमें काम है। और बहुत सारी सुपरविजन मैं कर रहा हूँ MS की और PhD की अभी, और प्रोसेस में भी हैं बहुत सारी पब्लिकेशंस। ठीक। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में कितना स्टूडेंट ज़ेरे तालीम हैं और कितना फैकल्टी मेंबर हैं, कितना PhD हैं, कितना MPhil हैं, इस हवाले से बताइएगा। अब बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉल करता है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, जो कि एक ओवरऑल अम्ब्रेला है जिसको डॉक्टर जवाद इकबाल जो हमारे डीन हैं वो हेड करते हैं। और उन्होंने अपने विजन से इसको एक सिंपल मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट को ग्रो करके 9 डिपार्टमेंट्स बनाए। तो यहाँ हमारे पास ओवरऑल तो इंस्टीट्यूट में इस वक्त हमारे पास 80-90 की फैकल्टी है और जिसमें 35-40 के करीब PhDs हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, ये न्यूली एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है जो जब 2020 में मुझे हैंड ओवर किया गया, आई वाज अलोन। फिर मैंने BS प्रोग्राम और बाद में मुझे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम है। हम 5 लोग हैं
और उसमें जैसे 4 PhD हैं और जो एक हैं उनका भी थीसिस सबमिटेड है चाइना में। तो इसी तरह रिसर्च चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, टीचिंग भी और रिसर्च दोनों चीज़ें चल रही हैं। ठीक है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के जो डिपार्टमेंट है आपका, उसमें तलबात का क्या स्कोप है और कौन से प्रोग्राम आपके डिपार्टमेंट में ऑफर हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन ए ईयर मुझे जो है वाइस चांसलर की तरफ से और जो हमारे डीन है उनकी बहुत सपोर्ट थी और बहुत सारी हर्डल्स के बावजूद विद इन अ ईयर हमने 1 साल की जो प्रोग्रेस है उसमें हमने पहला ही बैच जब ऑफर किया तो उसमें 84 एडमिशन्स किए और 2 सेक्शंस बने। बाद में फिर जो स्प्रिंग सेशन आया उसमें भी हमने 50 एडमिशन्स किए और इस वक्त 140 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें तो BS एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज प्रोग्राम हमने ऑफर किया हुआ है और इसी तरह इस दफ़ा हम जो है MS एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज। ये थोड़ा सा अपने प्रोग्राम्स का बता दूं तो ये हमारी यूनिक प्रोग्राम है, बेसिकली डुअल स्पेशलाइजेशन है इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज। इससे पहले भी डिफरेंट डिग्रीज हो रही हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी, लेकिन हमने इसको मैनेजमेंट साइंसेज के डोमेन में रखा और दोनों पर्सपेक्टिव प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की नीड को फुलफिल करते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है जो हमारा प्रोग्राम है। अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्यूचर में, क्योंकि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमने इंडस्ट्री में विजिट किया, इंडस्ट्री की डिमांड है, उन सब की ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी डिग्री हो जो दोनों पर्सपेक्टिव्स को कवर कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन साइड को भी और मैनेजमेंट साइंसेज की साइड को भी। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए हमने फिर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में इसकी इतनी ज़्यादा जो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हुआ, मार्केट में इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब हम और भी, मुझे सपोर्ट है टॉप मैनेजमेंट की सारी, अब इसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपना प्रोग्राम जो इस टाइटल के साथ उनसे रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि इस टाइटल के साथ हमारा जब उनकी ऐड आए तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिकली उसमें हो और हमारा स्टूडेंट फिर आगे CSS का एग्ज़ाम दे सकेगा, PCS का एग्ज़ाम दे सकेगा और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसके अलावा आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, कोर्ट से रिलेटेड जॉब्स हैं, इसके अलावा जो आपकी जुडिशरी में हर जगह पे हमारा स्टूडेंट जो है वो जाके सर्व कर सकेगा इंशाल्लाह। ठीक। डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, इसमें जितने पिछले 3 इयर्स में जितनी यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट हुई और इवन ये जो जितने भी नए डिपार्टमेंट्स, इसमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, ये सब डॉक्टर अतर महबूब जो कि वाइस चांसलर हैं, तमगा इम्तियाज़ हैं, उनके विजन की वजह से ये पॉसिबल हुआ। जब वो आए तो यहाँ पे 10,000 यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी और 58 के करीब डिपार्टमेंट्स थे, 9 फैकल्टीज़ थी। उन्होंने अपने विजन से आके विद इन 2 इयर्स ये इतनी एक्सपेंशन की है जो कि पिछली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई। उन्होंने डिपार्टमेंट्स को इंक्रीज़ करके 132 किया और इस वक्त नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स, डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स हैं जो कि बहावलपुर की डेवलपमेंट में एक मेजर उन्होंने रोल प्ले किया, हमारी यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली रिकगनाइज करवाया और इस वक्त रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। इसी तरह फैकल्टीज़ जो है 9 से इंक्रीज़ करके 14 हो गई और जो टीचिंग जो फैकल्टीज़ हैं, टीचिंग स्टाफ है, उनकी हायरिंग की और ये सारी एक्सपेंशन नो डाउट उनके विजन की वजह से पॉसिबल हुई और अभी भी उनका विजन है कि मैंने इसको 70,000 तक स्टूडेंट्स को लेके जाना है और इंशाल्लाह वो अपने विजन के साथ इसको कर सकेंगे। ठीक सर, पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में पाकिस्तान में एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे W कैटेगरी जर्नल्स बहुत कम है, पाकिस्तान का जो रिसर्चर है उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत कम है। थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटरनेशनली है वहाँ पे जो फैकल्टी है एटलीस्ट वो अलग से है जो क्लासेस पढ़ाती है और जो रिसर्चर्स हैं वो अलग से हैं। हम लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर बर्डन है। एक टीचर है, उसने अपना कोर्स वर्क भी पढ़ाना है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ भी करनी है और उसने उसके साथ साथ रिसर्च भी करनी है, तो उसके साथ साथ उसकी और भी बहुत सारी फैमिली की लायबिलिटीज़ भी हैं। तो जिस वजह से कोई जो रिसर्च का स्टैंडर्ड है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स भी हैं और पाकिस्तान में जो जर्नल्स हैं यही वजह है कि वो अभी तक W कैटेगरी में बहुत कम है। तो थोड़ा सा एक सिस्टम HEC को
चाहिए, और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है कि एक रिसर्चर को, एक टीचर को आई थिंक कि सेपरेट स्पेस देनी चाहिए कि जो टीचिंग करें वो टीचिंग के साथ साथ या तो ये है कि जब वो रिसर्च करें तो उनका फिर वर्कलोड और बाकी चीज़ें उनकी कम की जाएँ ताकि वो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें और क्वालिटी वाली रिसर्च कर सकें। ठीक। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से एज आ एजुकेशनिस्ट आपका क्या तबसरा है? बेसिकली जो मैं खुद भी टीचिंग उससे ही हूँ और मुझे 16.5 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैंने जैसे बताया कि मैंने साजीपुर स्कूल में ओ लेवल ALR की क्लासेस भी पढ़ाई, और तो पाकिस्तान का थोड़ा सा हमारा तालीमी निज़ाम है, इसमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है कि आप 9th-10th में ही स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जिसने इंजीनियरिंग में जाना है या जिसने आपकी जिस फील्ड में जाना है वो ही स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ता है। हम क्योंकि जर्नल कोर्सेज पढ़ाते हैं साइंस और आर्ट्स, तो वो एक स्टूडेंट का जो है माइंड मेकअप नहीं होता। और इसी तरह से फिर आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे एजुकेटेड पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। तो वी शुड फोकस ऑन स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन रादर देन जर्नल एजुकेशन, जिससे हमारा स्किल्स लेवल बेहतर हो और जो नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं जब तक उनकी डेवलप नहीं होंगी तो तो इंडस्ट्री में फिर जाके वो अकोमोडेट हो सकेंगे और डिफरेंट जगहों पे जाके उनकी जगह बन सकेगी। ठीक सर, अपने डिपार्टमेंट को लेके इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? बेसिकली जो वाइस चांसलर साहब का विजन है और जो हमारे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के हैं और जो डीन डॉक्टर जवाद इकबाल साहब हैं, उनका भी जो विजन है कि ये जो सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए, इन डिपार्टमेंट्स में अब स्ट्रेंथन हो रहे हैं और ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, और फ्यूचर में भी हमारा इंशाल्लाह यही प्लान है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के डिपार्टमेंट में। जैसे अभी हमने BS पहले स्टार्ट किया और अब MS हम इस दफ़ा ऑफ़र करने जा रहे हैं और बड़ा ही अच्छा उसका हमारे पास रिस्पॉन्स है उसकी एप्लीकेशंस का। तो इसी तरह फ्यूचर में हम इसी डिपार्टमेंट में फिर PhD स्टार्ट नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह हम उसका प्रोसेस करके HEC से NOC लेने के बाद वो स्टार्ट करेंगे। अभी रिसेंटली हमने ADP हमारा तमाम स्टैट्यूटरी बॉडीज से अप्रूव हो गया है, तो वो ADP प्रोग्राम भी हम कॉलेजेस में अब ऑफ़र करेंगे, तो कॉलेज से भी हमारी नर्सरी सारी की सारी आएगी। और फ्यूचर में हमारा फिर इंशाल्लाह ये भी प्लान है कि ये एक हमारा प्रोग्राम जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट साइंसेज सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसके साथ कोई और भी इसी डिपार्टमेंट में कोई BS MS और फिर PhD को दूसरे नाम से भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? और ख़ास तौर पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से बात करूं तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर टूरिज़्म के हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है? अब बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट है और ये पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी थी और हमारे वाइस चांसलर का विजन भी था और हमारे डीन साहब का भी ये था कि यहाँ पे कोई टूरिज़्म का कोई अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इसी तरह और हमारे 8 डिपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं। तो टूरिज़्म को ये कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारे इंस्टीट्यूट इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। उसमें डॉक्टर जवाद साहब की बहुत एफर्ट्स हैं और डॉक्टर इमरान रशीद जो कि टूरिज़्म के इस वक्त चेयरमैन हैं उसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना है, मुझे तो हमेशा से शौक़ रहा है कि जो ये सारी चीज़ें करें, लेकिन अब पिछले 1-1.5-2 साल से क्योंकि हम नया एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना और इन चीज़ों में क्योंकि बड़ा ही एक स्टार्ट करना ये चीज़ें तो आल तो उतना नहीं कर सकते, तो लेकिन ये कि घूमना फिरना तो सबको ही अच्छा लगता है डेफिनेटली, तो मुझे भी शौक़ तो है ये सारी चीज़ों का। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी, मैं तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि बेसिकली जो सक्सेस है वो आपकी डिपेंड करती है हार्ड वर्किंग पे। कि अगर आप इंटेलिजेंसी को, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंटेलिजेंसी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, दूसरा इंटेलिजेंट है, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आप इस चीज़ को पे फोकस ना करें। इवन जो जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इन द वर्ल्ड, वो सब हार्ड वर्किंग करके यहाँ तक पहुँचे। तो हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज़ है कि जो करके हम किसी भी बंदे को पीछे छोड़ सकते हैं और कोई भी जो इम्पॉसिबल काम है उसको पॉसिबल कर सकते हैं। मैं खुद भी हार्ड वर्कर हूँ और हार्ड वर्किंग करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं भी यही अपने स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हार्ड वर्किंग करें, आपको किसी की एक गाइडेंस होनी चाहिए और कंटिन्यूटी आपकी एक काम में होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किया और उसके बाद 2 हफ्ते ना करें। रिसर्च भी और स्टडीज़ भी यही आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि कंटिन्यूसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप में हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। तो ये करके आप इंशाल्लाह हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा?
नो डाउट देखें, जब हर बंदे की जो सक्सेस है उसकी डिपेंड करता है डेफिनेटली उसकी सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, उसकी जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी। तो मुझे डेफिनेटली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी दुआओं की वजह से आज हम तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी लाइफ पार्टनर जो है मेरी मिसेज, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली व्हेन आई वाज इन लाहौर, वहाँ पे MS PhD करने गया। तो बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं कि बंदा कहता है कि बस अब नहीं होता, अब चलें, अब बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हर स्टेज पे मुझे पुश किया मेरी जो फैमिली है, पर्टिकुलरली मेरी लाइफ पार्टनर ने, मेरी मिसेज ने, और इसी तरह बच्चों ने भी। जाहिर सी बात है जब आप कोई एक एफर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी फैमिली, ठीक है, इसी तरह मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो वो डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट से ही ये सब कुछ जो अचीव किया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। ठीक, बहावलपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? बहावलपुर, क्योंकि मैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, लाहौर में भी 5 साल रहा हूँ ड्यूरिंग माई स्टडीज़, इसी तरह बाकी सिटीज़ में भी जाता है। बहावलपुर एक बड़ा ही पीसफुल सिटी है और लोग इसी वजह से इसको लाइक करते हैं कि बहुत छोटा सा और कम्प्रिहेंसिव सिटी है, कि यहाँ पे ना तो कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ना ही कोई कंजेस्टेड है। अब थोड़ा सा हो गया नो डाउट, लेकिन बड़ा ही पीसफुल सिटी है। और जैसे नवाब साहब का सिटी है, और यहाँ पे एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी एवेन्यूज़ हैं। और मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली, मुझे जब भी कोई कहता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में या किधर मूव, तो मैं कहता हूँ बहावलपुर मेरी प्रायोरिटी है, मेरा होम सिटी भी है और वैसे भी ब्यूटीफुल सिटी है कि आप आधे घंटे में पूरा सिटी भी घूम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और हर फैसिलिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छा पीसफुल सिटी है। और अब आगे जैसे हम देख रहे हैं कि ये सऊदर्न पंजाब में प्रोविंस बनने जा रहा है, अगर ये सब कुछ हो जाता है गवर्नमेंट की सपोर्ट से तो फिर तो ये और डेवलप हो जाएगा सिटी। ठीक सर, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? अब बेसिकली मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं पसंद करता हूँ ज़्यादातर के कोई वेजिटेबल्स और ये चीज़ें, लेकिन उसमें मैं मेरी मिसेस माशाल्लाह उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है और वो उनके हाथ की बनी हुई हर सब्ज़ी, हर चीज़ ही मैं शौक़ से खाता हूँ। ठीक, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? अब बेसिकली जो कैरियर में ग्रोथ और जो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो मेंटर थे लाहौर में, उन्होंने मेरी हर तरह से ग्रूमिंग की। उन्होंने नो डाउट मुझे अच्छा रिसर्चर भी बनाया और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि पॉजिटिविज्म की तरफ आपने जाना है। ठीक है, चाहे आपकी कैरियर में ग्रोथ है, हर जगह हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपने कभी किसी नेगेटिव वे की तरफ नहीं जाना। तो डॉक्टर फैसल कदीर हैं, इस वक्त हैले कॉलेज में पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थे। वो मेरे आइडियल टीचर भी हैं और आइडियल पर्सनैलिटी भी हैं। तो उनसे मैं इंस्पायर भी हूँ और उन्होंने मेरी ट्रेनिंग इस तरह की इन 5 सालों में कि मैं कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। अगर हर्डल भी कोई आती है तो मैं उसको बस ये है कि अल्लाह से दुआ करके और पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, डॉक्टर साहब आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, फैकल्टी मेंबर को, तलबात को एज अ डिपार्टमेंट ऑफ चेयरमैन आपका क्या पैगाम है? बेसिकली मैं आई एम थैंकफुल टू आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ के उन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि ये बाकी भी पर्सनालिटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हैं उनकी इस तरह इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, और तो इन्होंने मुझे चांस दिया, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बेसिकली मेरा मैसेज यही है अपने स्टूडेंट्स के लिए और बाकी जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि आप जो आजकल का स्टूडेंट है, जो आजकल का हमने देखा जो कि शॉर्टकट फाइंड आउट करता है कि अगर आपने कैरियर में या लाइफ में सक्सेस आपको चाहिए या तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं, उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करें, आप हार्ड वर्किंग करें, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें, तब अल्लाह तो उसका रिवार्ड भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि जब अगर आपने एफर्ट की और राइट ट्रैक पे हैं तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। देखें, हमारी प्लानिंग एक तरफ होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो प्लान किया होता है, और हमेशा जो बंदा राइट ट्रैक पे होता है, हक पे होता है, और उसको अल्लाह ताला रिवार्ड उसका देते हैं। तो शॉर्टकट्स की बजाय आप हार्ड वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करें। जो हार्ड वर्किंग है डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको पे करती है। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज है कि सक्सेस के लिए आपकी हार्ड वर्किंग मैटर करती है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और गाइडेंस अपने। अब एक चीज़ थोड़ी सी ये है कि अब रिस्पेक्ट का एलिमेंट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में एक टाइम था, हम तो आज भी अपने टीचर्स, मुझे कोई मिल जाए तो मैं उनका हाथ भी चूमता हूँ। अब ये चीज़ थोड़ी सी लैकिंग है यूनिवर्सिटी में। तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है, देखिए असातिज़ा कराम जो है ये आपको गाइड करते हैं, आपके जो जितनी भी जिसकी जगह भी आप जाते हैं तो इसमें मेजर रोल इनका ही होता है। तो इनका रिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाइस टॉकिंग टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जी तो नाजरीन, डॉक्टर शाहिद महमूद साहब से हम बात कर रहे थे। हमने रिसर्च कल्चर के हवाले से बात की, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से बात की। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।